आइए हम लोग इस बात पर ध्यान दें, जैसे कोई देश चलता है तो चलता है एक नियम से। उस नियम को लोगों ने नामकरण क्या किया है? राजनीति। और राजनीति की परिभाषा क्या होनी चाहिए और क्या लोग लगाते हैं? कहते हैं जैसे बहुमत की सरकार हो, अगर 100 में से 51 लोग जो कहते हुए माना जाता है, जो 49 बोले वो नहीं माना जाएगा। तो 51 जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा। वही प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, जो नियम बनाए 51 लोग बनाएंगे। तो और बहुत अच्छा होता अगर इसमें 2/3 मेजॉरिटी आ गई। टू थर्ड आ गई, मान ली 75 लोग जो कहते हैं पूरा नियम बदल देते हैं राष्ट्र का। संविधान बदल दें, न्यायपालिका बदल दें, कार्यपालिका बदल दें, सारी नियमावली बदल दें, तो जो 25 लोग हैं इनकी कुछ भी नहीं चलती है। अब चलिए, महात्मा गांधी के विषय में 100 प्रोफेसर हैं, उसमें से एक परमहंस योगानंद हैं और बाकी 100 और हैं, अगर ये मानते हैं। परमहंस योगानंद महात्मा गांधी को ग्रेट प्रॉफिट कहते हैं। बाकी जो पूरे 100 लोग हैं इनके विचार अलग हैं। इनके विचार इस तरह से है कि 100 लोग ग्रेट प्रॉफिट मानने को नहीं तैयार हैं। तो सही क्या होगा? अगर हम स्पिरिचुअल साइंस को मानते हैं, हम सत्य को पाना चाहते हैं, इस जीवन में अगर हमने चुन लिया कि हमारा जीवन सत्य और अहिंसा का मार्ग है, तो जो 100 लोग हैं इनके जीवन को देखिए किस तरह से जीवन जिए। पता चला कि रोज बीमार होते हैं, चिंता में होते हैं, रोज आलोचना करते हैं, गुण दोष का वर्णन करते हैं, पाप पुण्य की दुनिया में रहते हैं। लाभ और हानि क्या है यही इनका विषय है। सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, उसी में 100 लोग रहते हैं। वहीं परमहंस योगानंद किस विषय में है? ये केवल एक ही विषय है कि अमरता का अनुभूति। अमरता की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और अमर है परमात्मा, तो प्रतिपल परमात्मा की अनुभूति। परमहंस योगानंद इसको मानते हैं, बाकी 100 लोग कुछ और मानते हैं। 100 लोग में कौन है? साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रोफेसर, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं और जजेज हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सब हैं। 100 लोग कुछ और मानते हैं। एक परमहंस योगानंद इस सिद्धांत को मानते हैं, अमरता का अनुभूति। 100 लोगों के अनुसार गांधी जी का विचार अलग। वही परमहंस योगानंद क्या कहते हैं? ग्रेट प्रॉफिट, महान अवतार, महान पैगंबर। इसमें से और बाकी सारे लोग, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेज हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबका यह है कि गांधी जी पैगंबर नहीं थे, अवतार नहीं थे। तो हमें किसकी बात माननी होगी? अगर हम हमारे अंदर इस सिर से पैर की उंगली तक इसका राजा अगर जीवात्मा है,
अगर जीवात्मा इसका राजा है तो 100 लोगों की बात मानेगा, ये 100 लोगों की बात ये मानेगा, लेकिन जो परमहंस योगानंद की बात है इसको भी गलत नहीं काटेगा, इसको धीरे धीरे सुनेगा, सुन लेगा, लेकिन मानेगा नहीं। और बाकी 100 लोगों की बातों को अच्छी तरह से मानेगा, ये इसके बारे में सुन लेगा, बहुत क्रिटिसाइज नहीं करेगा। योगानंद को हिम्मत नहीं है। ये तब है कि जीवात्मा राज्य करता है, और जीवात्मा अगर शासन करेगा तो निश्चित है कि आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, कोई अच्छी चीज होगी पहले हम रखना चाहेंगे अपने लिए, आपको बाद में देगी। कोई अच्छी जगह होगी पहले हम जाना चाहेंगे, आपको बाद में जाने देंगे। यह है जीवात्मा का साम्राज्य, इसमें कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। लेकिन अगर हम परमहंस योगानंद की बात को मानते हैं तब क्या है, अगर 100 लोगों की बात मानते हैं तो इस राजनीति को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? प्रजातंत्र। जो प्रजा कहेगी उस पर चलेंगे। प्रजा अगर बेवकूफ़ी की बात करती है तो बेवकूफ़ बना दीजिए राजा को। 100 लोग कहते हैं कि बैगन काटने वाला बहुत अच्छा काटता है, इससे हमारी सर्जरी होगी, तो ठीक है करा लीजिए। 100 लोग कहते हैं हड्डी टूट गई, एक है जो हड्डी बैठाता है और खींचता है, चटाक से बोलती बैठ जाती हड्डी, और फिर उसमें लगा करके हल्दी वल्दी बांध देता है और हड्डियां जुड़ जाती हैं। वास्तव में ऐसे लोग जो हड्डी बैठाते हैं ज्यादातर खतरा होता है। लेकिन 100 लोग कहते हैं कि वही ठीक है, हड्डी टूटी उसे जुड़वा लीजिए, तब सर्जन के पास न जाइए। इसी तरह से याद रखिए, जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, जो प्रजा का है वो मानिए। प्रजा में कौन आते हैं? मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रजा में आते हैं। इंद्रियां, तन्मात्रा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जितने अणुपरमाणु हैं, ये सब प्रजा ही कहे जाते हैं। इनका तंत्र मन जो कहे वो करिए, तर्क वितर्क से ये सिद्ध होता है वो करिए। लेकिन ये जो अमरता का अनुभूति है इसको मोनोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की जिसको सुने होंगे, ये मोनोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी। तो मोनोक्रेसी में सब एक तरफ जो लहरी माँ से कहेंगे ये सही है, बाकी किसी की नहीं सुनना है। जो ज्ञानता सामिक्तेश्वरी कहते ये सही है, जो परमहंस योगानंद कह गए वो सही है। तो ये मोनोक्रेसी में, जिसको राजतंत्र कहते हैं, ये राजतंत्र है। और राजतंत्र का मतलब क्या है? जो राजा कहे वो मानिए। इसमें राजा कौन है? आत्मा। उसमें राजा कौन है? जीवात्मा। तो जो राजा है, ये आत्मा राजा है, हम इसकी बात मानेंगे। तो जो आदमी अमरता का अनुभूति कर लिया, ईश्वर के साथ एक हो गया, जो होली साइंस के प्रथम सूत्र को सिद्ध कर लिया, केवल परब्रह्म का स्थान है, परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही सब रूपों में है, वो राजतंत्र को स्वीकार करता है, आत्मा का साम्राज्य। तो राजतंत्र में जो नियम होते हैं वो यम नियम है वो। लेकिन यहाँ बात होती है प्रजातंत्र की, जो संविधान जो बना है और जो डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का है, तो उससे सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए? ये मोनोक्रेसी में, राजतंत्र में। मोनोक्रेसी का मतलब ही नहीं है डिक्टेटर, कि कोई आ जाए हिटलर की तरह कह दे ये करो वो करो, ऐसा नहीं। जो आदमी सत्य की अनुभूति कर लिया हो, प्रत्येक रचनाओं को अनुभव किया हो, परब्रह्म स्वयं प्रकट हो रहे हैं प्रकाश के रूप में, सभी प्रकार के रेडिएशन के रूप में, अणुपरमाणु के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, जीव जंतु के रूप में, हम सब के रूप में, वो राजतंत्र चलाते हैं। वो मोनोक्रेसी सिस्टम में आते हैं। वहाँ राजा केवल भगवान होता है,
तो भगवान के नियम पर सब चलते हैं। भगवान का नियम क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा क्या है? ये अनुभव करना कि हिंसा नहीं होती है, अहिंसा का ही अस्तित्व है। इस याद रखिएगा, राष्ट्र को बदलना है तो क्रियायोग का विस्तार बहुत आवश्यक है। लोग समझें कि हमें प्रजातंत्र नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए। राजतंत्र का अर्थ क्या है? हमें ऐसा नियम चाहिए जिसमें भगवान राजा हों। भगवान कैसे होंगे, कैसे राजा बनेंगे वो? तो भगवान का नियम क्या है? भगवान के राज्य में केवल सत्य दिखाई पड़ता है। सत्य क्या है? जितनी रचनाएं हैं सभी की महिमा अनंत और असीम है। किसी भी एक रचना को लीजिए, उसके अंदर जाइए, आपको ब्रह्मांड मिलेगा। ब्रह्मांड अपने अतीत के साथ, वर्तमान और भविष्य के साथ प्रत्येक रचना में स्थित है। इस विचार को पकड़ लेना, राजतंत्र के नियम आते हैं। उसमें तो सभी का सम्मान है, पृथ्वी का भी, सूरज का भी, चंद्रमा का भी, तारों का, ग्रह नक्षत्र का, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, मक्खी, मच्छर, ऐसा कोई नहीं जिसकी महिमा अनंत और असीम न हो। तो इसे धीरे धीरे ये मानव जब कलिकाल से सतयुग की तरफ जाता है तो डेमोक्रेसी से राजतंत्र की ओर यात्रा करती है। और जब सतयुग में पहुंच जाएंगे हम 12,500 ईस्वी में, तो उस समय राजतंत्र होता है। ईश्वर के नियम में सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो चाहिए ही कि इस पृथ्वी पर इस राजतंत्र में अपने अस्तित्व को बैठा दें। परब्रह्म ही राजा हैं, भगवान ही राजा हैं, इसको मान ले और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के नियम में सिर से पैर की उंगली तक इस राष्ट्र को संचालित करें। तब देखेंगे सबकी महिमा अनंत और असीम। चाहे नाखून हो, चाहे चमड़ा हो, मांसपेशियां हो, हड्डी हो, इसके अंदर खून की नलिकाएं हो, आर्टरीज हो या वेन्स हो, या लिम्फ नोड्स है, लिम्फ चैनल्स हैं, हड्डी के अंदर बोन मैरो है, एक से एक जो भी रचना है प्रत्येक की महिमा अनंत और असीम है। इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। राजतंत्र में तुलना नहीं होता है, तुलना प्रजातंत्र में होता है। दिस इज फॉर टुडे, ये आज के लिए है।